अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने आप को सचेत करते हुए विषय के प्रति गंभीरता, सजगता संपादित करेंगे। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरण प्रकरण के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कहा था कि आप में से कोई भी पढ़ाना चाहे तो आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में सुंदरा माता जी और अन्य कई लोगों ने भी हैंड रेज किया था। तो क्या मंत्र का केवल भाष्य पर ही विचार आप करेंगे अथवा मंत्र का पदच्छेद पूर्वक जो उच्चारण है उसको भी सिखाएंगे? आज कौन ले रहे हैं कक्षा? मांगी राम जी ने भी कहा था संभवतया भाष्य ही कर पाएंगे गुरुजी, बुक में देख करके वो भी। ठीक है जी। सुंदरा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी भाष्य ही कर पाऊंगे, शब्दों के अर्थ पूरी तरह से याद किए हुए हैं। ठीक तो भाष्य जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए इसके शब्दों को देख लेते हैं, उसका उच्चारण थोड़ा समझ लेते हैं। एक निवेदन है, जिस दिन हमें क्लास लेनी हो कक्षा से एक दिन पहले हमें थोड़ा सूचित कर दें ताकि तैयारी कर लें गुरुजी। ठीक है, मैं चाहता हूं अगली कई कक्षाएं आप ही लें, या एक काम कर लेते हैं हर शनिवार और बुधवार की कक्षा आप लें। जैसे जैसे अधिक संख्या बढ़ेगी पढ़ाने वालों की,
विचार करने वालों की वैसे वैसे और समय बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2-2 4-4 मिनट सबको समय दिन मिलता रहेगा तो उनका अभ्यास होता चला जाएगा। ना 2-2 4-4 नहीं, एक मंत्र, उस मंत्र पर एक दिन एक ही विचार करेंगे गंभीरता से। प्रयोजन ये है एक बढ़िया स्थिति बने। चलिए देखते हैं, देखिए पहले उच्चारण को देख लेते हैं। शन्नो वातः पवतान, यहां पर ग्वांग उच्चारण करते हैं। वेद पाठी तो यही करते हैं प्रायः करके। ग्वांग इस चिन्ह का नाम है, इसका उच्चारण भी ग्वांग ही होता है, ये कोई ठीक बात नहीं है। हम प्रायः क्या करते हैं, यदि ग्वांग का नाम जैसे उच्चारण, नाम यदि ग्वांग है उसका उच्चारण भी यदि आप ग्वांग करते तो विसर्ग का नाम विसर्ग है, उसका उच्चारण भी विसर्ग ही होना चाहिए। उपध्मानीय का नाम उपध्मानीय है, उसका भी उच्चारण उपध्मानीय होना चाहिए, इत्यादि। शन नस तपतु सूर्यः, शन्नः कनि क्र दद, कनि क्र दद देवः, इसमें 3 दकार हैं। कनि क्र दद देवः पर्जन्यो अभि वर्षतु। देखिए सामान्य उच्चारण देखिए सबसे पहले। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ये इसका सामान्य विधि से उच्चारण। संहिता पाठ में कैसे कर देंगे, बस विसर्ग को यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, देखिए। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ये इसका उच्चारण है। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? चलिए सुन लेते हैं। दिगंबर जी। जी आचार्य जी। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नकनिकद्रदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। शन्नस्तपतु ऐसा बोलेंगे, शन्नस्तपतु। शन्नस्तपतु। एक और दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द देखो, कनि क्रद देवः। क्रनिक्रद देवः। क्रनी नहीं, सुनिए ना, जी। क्रनी नहीं है, कनि, कनि क्र दद देवः। कनिक्रदद् देवः। अब इसका अभ्यास कर लीजिए। कनिक्रदद्देवः कनिक्रदद्देवः कनिक्रदद्देवः। जी आचार्य जी। ठीक है। हरिनाथ गिरी की आईडी से कोई जुड़े? कमला हंस जी। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्या शन्ना कनिक्र तद्देवा पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपकी आपकी अवस्था, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति। एक स्थान पर थोड़ा ठीक करिए। शन्नो वातः पवतान,
इसको यहाँ पर वांग का जो उच्चारण आप नकार करें ना, वो तो ठीक है, उतनी दृष्टि से ठीक है, किंतु नकार को आधा रखेंगे। ठीक है। शन्नो वाता पवतान नहीं, ना पूरा नहीं करना, इसका आधा। पवतान। अब ठीक है। कनिका अरोरा जी। हाँ जी सागर, नमस्ते जी। जी। ओम शन्नो वातः क्षमा। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रददेवः देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो सीखना बंद नहीं करते वो जीतना बंद नहीं करते, जो सीखते रहते वो हमेशा जीतते रहते। और ये प्रमाण है, देखिए आप स्वयं। पहले आप सामान्य पाठ करती थी, आज आप संहिता पाठ देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा। मांगे राम जी से सुन लेते हैं। ओम शन्नो वातः पवतान शन्नस्तप्तु सूर्यः शन्नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखिए बस, तपतु नहीं करेंगे, तपतु, शन्नस्तपतु। ठीक है जी। रवि जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्नो वातः पवतान शन्न तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस शब्द को देखो, फिर से एक बार देख लीजिए सभी लोग, जिनका नहीं हुआ है। बहुत सरल है। कनि क्र दद देवः, कनि क्र दद देवः, कनि क्र दद देवः, ये इसका उच्चारण। नंदन जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम सन्नो वातः पवतां ओम सन्नो वातः पवतां सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत सुंदर। रामपाल जी। आचार्य श्वास ठीक है नहीं आज। कोई बात नहीं। हाँ मैं सुना दिया। स्नेहा माता जी। तेज कृष्ण जिज्ञासु जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा। एसपी सिंह जी। ओम शन्नो वातः पवतां शन्नः तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत सुंदर। ये है हमारी दीप्तिका माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम सन्नो वातः पवतां सन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। देवः, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निरंतर आपके उच्चारण में निखार है। बहुत बढ़िया। गौरव जी से सुन लेते हैं। आचार्य ये पवता, यहाँ पे कौन सा वाला यकार आएगा क्या? चकार का वाला रहता है जो? नकार, नकार, नकार। आचार्य जी। हाँ, पवतान वाला। हाँ, तथ दध न। अच्छा, नकार, ठीक है।
ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। बहुत सुंदर। सुंदरा माता जी। ॐ शन्नो वातः पवतान शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिकृद्दत् देव प्रजन्यो अभिवर्षतु। बहुत अच्छा प्रयास। 2 स्थानों पर देखिए, पवतान, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, पवतान। अनुस्वार को जी जी नकार आदेश हो, कोई भी वर्ण आदेश हो, वो आधा होता है। और हाँ, और दूसरी पंक्ति में जब आपने परजन्य यो, 2 या नहीं है, 1 यकार है, तो परजन्यो बस। पवतान प्रजन्यो नहीं, हाँ यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से वही कर रहे हैं। प्रजन्यो है जी। परजन्यो जन्यो जन्नो आप जन्नो कर रहे हैं। जन्नो ये को की मात्रा जी, जन्यो प्रजन्नो अभी ठीक नहीं है। ये का उच्चारण सुनने में कुछ ऐसा होता है। परजन्यो या सुनो ध्यान से, पहले सुनो। परजन्यो परजन्यो यो परजन्यो। अब ठीक है। चलिए, तो इसके भाष्य पर कौन विचार कर रहे हैं? स्वागत है उनका। कौन? किशन लाल जी, आज के इस भाष्य पर कौन विचार कर रहे हैं? किशन लाल जी, कौन कर रहे हैं? आप प्रयास करके देखो आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, पहले शब्दों के अर्थ बता दो सबको। रुको, पहले ये बताओ, तैयारी की है पहले से थोड़ी बहुत? जी की थी, कल की थी, जितना मुझसे समय, मेरे को समय मिला। ठीक है। पहली पंक्ति, शन्न शम सुखकारी, नह हमारे लिए, वातः वायु, पवताम बहे, शम सुखकारी, नह हमारे लिए, तपतु तपे, सूर्य सूर्य, शम फिर वही सुखकारी, फिर भी मैं पंक्ति के हिसाब से कर रही हूँ। नह हमारे लिए, कनिक्र दत्त गड़गड़ाता हुआ, गरजता हुआ, दिव्य दिव्य शक्ति वाला, प्रजन्य बरसने वाले बादल, अभी चारों ओर से, सब ओर से, वर्षतु वर्षा करे। जी, अब थोड़ा संगति लगाइए उसके पीछे का तात्पर्य। जी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा धीरे भी हो सकता है महोदय। हे प्रभु, आपकी कृपा से वायु हमारे लिए सुखकारी बहे, सूर्य हमारे लिए सुखकारी रूप में ही तपे, और गरजता हुआ बादल अर्थात मेघ हमारे लिए सब ओर से सुखकारी वर्षा ही करे। ये सब देव हमारे लिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों के अनुसार हमारे लिए सर्वदा सुखकारी ही होवे। जी जी आचार्य, बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है, कनिका अरोड़ा जी ने भी हैंड रेज किया था जी। हाँ जी, किया था। मतलब मैं इसी का ही अर्थ बोलना चाह रही थी, लेकिन माता जी ने बोल दिया है।
ठीक है। और हाँ जी, इसमें से कुछ शब्दों के अर्थ नहीं आ रहे थे मुझे, पवतान और कनिक्रद, वो उन्होंने बता ही दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई भी ऐसे हैं जो अभी माता जी ने शब्दों के अर्थ और भावार्थ दोनों कहे, इनका संगतिकरण समझा सके? संगतिकरण जैसे अपन रोज समझते हैं उस प्रकार से कोई भी प्रयास करें, जिसको भी विश्वास है कि मैं ठीक समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तात्पर्य, अभिप्राय, इसी को संगतिकरण करना कहते हैं। हम प्रतिदिन कक्षा में ये समझते हैं। चलो और सरल कर देता हूं। जैसे मैं प्रश्न करूं कि वायु का सुखकारी बहना, ये क्या, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? सूर्य हमारे लिए बहुत अच्छे प्रकार से तपे, सुखकारी तपे, इसके पीछे क्या अभिप्राय है? गड़गड़ाता हुआ मेघ, जो गर्जना करता हुआ मेघ है, जो वर्षा करता है, वह हमारे लिए शांति को, हमारे लिए सुख को देने वाला। इसका संगतिकरण कैसे करेंगे? किसी को स्पष्ट है? जी आचार्य जी, देखो, जो थोड़ा सा मन में कुछ आया है वही मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे वायु होती है वो शीतल, सुगंधित और सबको सुख देने वाली हो, अर्थात किसी को, जैसे वायु का गुण धर्म जो है वो शीतलता और उसकी मूलभूत जो सुगंध होती है वह हमें लाभकारी और सुख देने वाली होवे। बादल जो है वे गड़गड़ाहट करके, ऐसा नहीं कि एक जगह ही वे इतना बरस जाए, जैसे बादलों का क्या बोलते हैं वो, एक जगह ही वे बादल, क्या शब्द भूल गई मैं वो मन से, बादल फट जाना। हाँ, बादल फट जाए, धन्यवाद जी। कि ऐसे नहीं, वे बिल्कुल जो प्रकृति को, कि मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, जल जंतु, किसी को भी हानि पहुंचाने वाले ना हो। पेड़ पौधे हैं वे उनसे हर्षित उल्सित होकर वे अपने पूर्वत उसमें स्थिति में बने रहे, लेकिन उनसे जो गुण लेना है पेड़ पौधों को वो ही प्राप्त करें। और मनुष्य जो है उनको भी किसी प्रकार की, मनुष्य दो पाए और चौपायों को भी किसी प्रकार की हानि ना होवे। तो अभिप्राय यह है कि बादल जो हैं, जो जिस उद्देश्य से वे वर्षा करते हैं, जो उनका कर्तव्य है, अर्थात वे सबको सुखकारी ही होए, किसी प्रकार का भी कोई हानि न पहुंचाते हुए, जिसको जो लेना है वो उससे वही ग्रहण कर सके। बढ़िया। थोड़ी ही हिचकिचाहट है जी आज। चलिए, बहुत अच्छा, आपने प्रयास किया। आपका ये प्रयास प्रशंसनीय है और इससे समूह के कक्षा में पढ़ने वाले अन्य सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा के रूप में ये हो जाएगा कि केवल हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ाना भी आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, एक संकेत करते चलता हूं। आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया। इस संकेत से आपको बहुत अच्छे से स्पष्टता हो जाएगी कि तात्पर्य निकालते कैसे हैं। यद्यपि हम प्रतिदिन इस चीज को देखते हैं, किंतु बोले, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये अच्छे से समझना कब आता है? गुरुजी ने कहा, बेटा जब सर पे पड़ जाए तब आता है। बोले जी, मैं तो प्रतिदिन बड़ी गंभीरता से पढ़ता हूँ। बोले, सर पे नहीं पड़ी ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले, अच्छा, समझ में नहीं है ये बात भी। बोले, कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे। और एक दिन गुरुजी ने कहा, भाई आज का पाठ ये शिष्य पढ़ाएगा, ये छात्र पढ़ाएगा। ठीक है जी। अब छात्र खड़े हुए बड़े, क्योंकि हम तो बड़े ध्यान से पढ़ते, छात्र के भीतर में ये भावना। अब उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया, बड़ी शक्ति से, बड़े ध्यान पूर्वक उसने पढ़ाया। गुरु ने उसकी प्रशंसा भी की कि बड़ा अच्छा प्रयास है आपका, बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन फिर बाद में एक संकेत किया। जैसे ही संकेत किया तो उस बात को, उस विषय वस्तु को प्रतिदिन छात्र पढ़ता था और बड़े ध्यान से पढ़ता था। लेकिन जिस दिन छात्र ने स्वयं पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब गुरु ने फिर कुछ निर्देश किया,
तब उसे ऐसे स्पष्टता हुई कि आगे के लिए उसके द्वार खुल गए। इसे कहते हैं कपाट खुल जाना, इसे कहते हैं सुपथ पहले से स्पष्ट था लेकिन अब चलना शुरू कर देंगे, यानी बुद्धि के द्वार, बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, व्यापकता आने लगती है। जैसे इसमें एक बात है, एक संकेत करता हूं, जैसे वातः नः शम पवताम, वातः पवताम नः शम, नः माने अस्माकम, हम सबके लिए, शम माने सुखकारी, कल्याण को देने वाली, वातः माने वायु और पवताम यानी बहे, जो बहती है वह वायु है। कोई कहे वायु का वायु नाम क्यों है? बहने के कारण वायु का नाम वायु, इसलिए वायु सुखकारी बहे, अर्थात वायु से सदैव सुख ही हो। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? अर्थात चहुं ओर इस विज्ञान को हम समझ लें कि वायु जब बहती है तो अपने साथ दुर्गंध और सुगंध दोनों को लेकर के आती है। जहां पर मनुष्य रहते हैं यदि वहां पर दुर्गंध का आधिक्य होगा तो दुर्गंधित वायु बहेगी, सुगंध का आधिक्य होगा तो सुगंधित वायु बहेगी, और यज्ञ की अधिकता होगी तो यज्ञमय वायु बहेगी। अब सुगंधित कैसे? तो आप चमेली आदि वृक्षारोपण सदा चहुं करके रखिए तो सुगंधित वायु बहेगी। आप अनेकों प्रकार के वर्तमान में आप देख सकते हैं, अनेकों प्रकार की ऐसी स्थिति है तो दुर्गंधित वायु बहती है। और आप चहुं ओर कहें कि यज्ञ की बाढ़ ले आइए, प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ हो या कम से कम एक समय प्रतिदिन यज्ञ होता हो, हर गांव, हर ग्राम के, हर शहर के प्रत्येक घर में एक दिन में एक बार यज्ञ अवश्य होता हो। अब देखो बहने वाला वायु कैसा होगा? यज्ञमय हो जाएगा। जैसे अग्नि में तपाने से धातु अग्निमय हो जाते हैं, अग्नि नहीं होते, अग्निमय हो जाते हैं, अग्नि के जैसे हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। बस यही मूल बात है। विज्ञान को समझ लेना, मंत्र बीज है, बीज से, बीज को हमें अनुकूल वातावरण देखते हुए भूमि में, अर्थात चित्त रूपी भूमि, अंतःकरण रूपी भूमि में दबाना होता है, उसको रोपना होता है और उससे फिर फसलों को उगाना होता है। ये मूल तात्पर्य इस प्रकार से लेते हैं। ऐसे ही सूर्य के लिए, ऐसे ही आगे पर्जन्य के लिए। स्पष्ट हुआ माता जी? सुंदरा माता जी? जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, मैं एक श्लोक आपके समक्ष रखता हूं। यहाँ पर एक शब्द आया पर्जन्य। पर्जन्य बरसने वाले मेघ को कहते हैं। वैसे पर्जन्य शब्द से यहाँ पर जो अर्थ हमने लिया है वो मेघ लिया है, और मेघ भी कौन सा? जो बरसने वाला। ऐसा अगर आप देखें तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मैं तनिक उसको देख लेता हूं। देखो यहां पर कितनी बढ़िया बात कही इसमें। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। एक बार किसी विषय को पढ़ लेते हैं ना, और विषय आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा है, संगतिकरण करना आसान होता है। मैं स्वयं ये सोच करके हैरान रहता था कई बार कि ये संगतिकरण होता कैसे, मैंने कब पढ़ा आखिर ये विषय? कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा है, लेकिन कब पढ़ा मुझे स्मृति नहीं आती। और जब संगतिकरण होता है उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, पब्लिश करने से पहले या पब्लिश करने के बाद जब कभी देखते हैं तब ये बड़ी अच्छी स्पष्टता आती। तो देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कही, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है। ये कैसे होती है वो भी विज्ञान हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे प्रकार से देखा है, बहुत बढ़िया से। और यज्ञ किसको कहते हैं? तो यज्ञ कर्म समुद्भवः, जो नियत कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है उन्हें यज्ञ कहते हैं। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? तो पर्जन्यात् अन्न संभवः,
जितनी उत्तम वर्षा होगी, यज्ञीय वर्षा होगी, उतना ही उत्तम संभव सम्यक प्रकार से अन्न उत्पन्न होगा। और अन्नाद भवन्ति भूतानि, जैसा अन्न होगा वैसे ही भूत अर्थात प्राणी उत्पन्न होंगे। इतनी बड़ी बात को हमारे पूर्वजों ने परंपरा के रूप में, आचरण के रूप में जानते हो कैसे रखा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज का विषय इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा मंत्र था, बहुत अच्छी प्रकार से इसको हमने जानने समझने का प्रयास किया। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 10वां मंत्र था यह। ठीक है, तो कल यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 11वां मंत्र है, कल तैयारी कर लेंगे। अहानि संभवन्तु नः शन्रात्रिः प्रतिधीयतां शन्न इंद्राग्नि भवताम वोभिः शन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या शन्न इंद्रा पूषणा वाजसातौ शमिंद्रा सोमा सुविताय संयोः। यह मंत्र है कल, तो इसकी तैयारी कर लेंगे आप, और कल की कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं है ठीक है, चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।